जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड डिफेंस एकेडमी। और आपको पता है कि हम यहाँ पे सीरीज़ कर रहे हैं जो आपका टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम है, उसमें जो ऑफिसर एंट्री के लिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं इनके साथ हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द आल्प्स विद आर्मी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैनिबल। तो अगर पूछा जाए कि पहला पर्सन कौन था जिसने किया क्रॉस आल्प्स विद आर्मी को, तो वो था यहाँ पे हैनिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तीसरा है, लेकिन पहले सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कॉल्ड। तो ये एक तरीके से ग्यूटेशन। ग्यूटेशन क्या है? एक प्रोसेस है कि जब भी वाटर का लॉस वाटर की ड्रॉपलेट की फॉर्म के अंदर होता है तो उसे ग्यूटेशन बोला जाता है। GUTTATION। सो दिस इज ए टाइप ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए वो ये है कि हु वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। आपको पता है कि 1946 के अंदर अंतरिम हमारी सरकार बनी थी। उस सरकार के अंदर हमारे होम मिनिस्टर कौन थे? तो उस टाइम पे जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसके अलावा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया कौन है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया को क्यों कहा जाता है? जिस तरीके से जर्मनी का जो यूनिफिकेशन किया था वो बिस्मार्क ने किया था, उसी तरीके से इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इन्हें जो सरदार कहा जाता है, तो सरदार की जो उपाधि इन्हें दी थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। कब दी थी? बारदोली सत्याग्रह के समय दी थी। बारदोली कहाँ पर स्थित है? तो बारदोली गुजरात में स्थित है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू द अंडमान निकोबार आइलैंड। तो सबसे पास में कौन से हैं अंडमान आइलैंड के? तो म्यांमार जो कंट्री है वो अंडमान आइलैंड के सबसे पास है। म्यांमार की हम बात करें तो एक पॉलिटिशियन है, एक नेता है आंग सान सू की। वो कहाँ से हैं? म्यांमार से हैं। आंग सान सू की महिला हैं, ठीक है। ये यहीं से हमारे इंडिया से पास आउट है। इंडिया में जो LSR कॉलेज है, लेडी श्री राम कॉलेज, उससे ये पास आउट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। तो आंग सान सू की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता, कहाँ की? म्यांमार की। अब वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया, ये बात आपको बताओगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज कॉल्ड द जिंदा पीर, यानी कि लिविंग सेंट किसे कहा जाता था मुगल इंडिया के अंदर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं तो जिंदा पीर किन्हें कहा जाता है? तो औरंगजेब को क्या कहा जाता है भाई? जिंदा पीर कहा जाता है मुगल इंडिया में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर? तो गोल्ड इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। गोल्ड जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोल्ड को कौन सा ऐसा मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन है जो गोल्ड को पिघला सकता है? तो वो होता है एक्वारिजिया। क्या होता है? एक्वारिजिया, जिसके अंदर HCl होता है और HNO3 होता है। HCl और HNO3 होता है। HCl 3 रेशियो में होता है, HNO3 1 रेशियो के अंदर होता है। तो HCl प्लस HNO3 से हमारा क्या बनता है? एक्वारिजिया बनता है, जो गोल्ड को पिघला सकता है एक तरीके से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो देखो, रेड फोर्ट इसका आंसर नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अगर हम सिटी की बात करें तो जयपुर, ठीक है, जयपुर लेटेस्ट सिटी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड हुई है। ध्यान रखनी है आपको ये बात। विच कमेटी वाज दी असाइन टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म को रिकमेंड करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? तो मल्होत्रा कमेटी। क्वेश्चन आ जाए कि मल्होत्रा कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है? तो रिफॉर्म हुए थे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, उससे रिलेटेड है। कौन सी कमेटी है? मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
विच स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया। ऐसी कौन सी भारत की स्टेट है जिसकी जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा दूसरी स्टेट्स के साथ लगती हैं भारत की, तो वो है असम। आपको ध्यान रखना है असम की जो कैपिटल है वो कौन सी है भाई, दिसपुर। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपनड इन विच ईयर। कि जो पहली रेलवे लाइन बनी थी इंडिया में वो कब बनी थी, तो 1853 में बनी थी। पहली जो रेलवे लाइन जो रेलवे चली थी वो मुंबई से लेके थाने तक चली थी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्टडी एंड ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। तो आपको पता है कि लॉजी वर्ड जब भी आता है कहीं पे तो वो किसी ना किसी चीज़ की स्टडी की बात हो रही होती है। एम्ब्रायो के पीछे हम लॉजी लगाएंगे तो एम्ब्रायो की स्टडी हो जाएगी। बड़ा ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री। तो किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितने साल होनी चाहिए, 14 साल होनी चाहिए। आपको पता होगा कि शादी के लिए कितनी एज होती है बॉय की, यानी कि 21 साल। वोट डालने के लिए कितनी एज होती है, 18 साल। पहले वोट डालने के लिए भी जो एज थी वो 21 साल थी, 18 कर दी गई। कब कर दी गई, 61वां संविधान संशोधन था 1989 के अंदर हुआ। उसके थ्रू क्या कर दिया गया कि जो वोट डालने का अधिकार जो है वो 21 साल की जो एज थी उसे घटाकर 18 साल कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम डिपेंड अपॉन द विच थिंग। तो एंगल ऑफ डेविएशन पे डिपेंड करता है क्या, एंगुलर सेपरेशन। किस तरीके से, आपको पता होगा कि जब भी ये स्पेक्ट्रम बनता है यानी कि कलर इस तरीके से बनते हैं, तो जो कलर होते हैं इसके अंदर टोटल कलर हमारे विबग्योर बनता है। ये क्या बनता है, विबग्योर बनता है। तो ये 7 कलर होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर ये जो फिर एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पे बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पे बन रहा है, इसी के हिसाब से एंगुलर सेपरेशन डिसाइड होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम द गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ। तो वेस्ट में गुजरात से लेके नॉर्थ में दिल्ली तक ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है, वो अरावली है। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे पुरानी जो रेंज है ना वो कौन सी है, अरावली है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर यंग फोल्ड माउंटेन अगर पूछे जाते हैं तो ये हमारे हिमालय माउंटेन जो होते हैं ये कौन से होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अरावली जाके दिल्ली के अंदर ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग। यानी कि कौन सी एज में जो घुमक्कड़ जो जन मतलब एक तरीके से इंसान था, नोमैड मैन जो था, उसने घर बसाने शुरू कर दिए या फिर सेटल होना शुरू हो गया, तो वो नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग के अंदर वो क्या हो गया भाई, अपने उसने सेटल होना स्टार्ट कर दिया नियोलिथिक एज के अंदर। कौन सी एज के अंदर, नियोलिथिक एज के अंदर। तो ये ध्यान में रह जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाए तो यही होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसके जो हेडक्वार्टर में है वो है वियना में। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ओपेक के हेडक्वार्टर भी यहीं पे है भाई। ओपेक आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसके हेडक्वार्टर भी वियना में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी बुक डिप्लोमेटिक एनकाउंटर। ये एक बुक का नाम है। आपको पता है कि बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक डिप्लोमेटिक एनकाउंटर एक बुक का नाम है। ये बुक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है अरुंधति रॉय ने। किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी है, डिप्लोमेटिक एनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कॉल्ड। तो इसको कहते हैं स्फिग्मोलॉजी। देखो ये वर्ड आपको ध्यान रख लेना है, स्फिग्मोलॉजी। तो ये स्फिग्मो वर्ड जब भी आता है तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। ब्लड प्रेशर नापने की, ठीक है, मेजर करने की जो मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और स्फिग्मोलॉजी हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ पल्सेस एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्नोमीटर की हम यूज़ करते हैं और स्फिग्मोलॉजी हमारी ब्लड प्रेशर की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज ऑफ विच ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज।
देखो हिमालयन वैसे तो यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, लेकिन हिमालय के अंदर भी जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, द ग्रेट हिमालयन रेंज जो होती है वो सबसे पुरानी रेंज है, ओल्डेस्ट रेंज है हिमालय के अंदर। और टेथिस टेथिस सी था एक, ठीक है, टेथिस सागर, कौन सा सागर, टेथिस सागर जो था उसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ है, ये बात भी आपको पता होगी, नहीं पता है तो याद रख लेना। ऋग्वेद इज डिवाइडेड 10 बुक के अंदर डिवाइडेड है, इसमें सबसे पुराने कौन से हैं, दूसरा और सातवां, दूसरा और सातवीं जो बुक है इसके पार्ट हैं वो सबसे पुराने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के कि विच इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। अब कोई व्यक्ति जो है वो इंडियन सिटीजन बनने के लायक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करती है, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज़ द एलिमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी हम कर चुके हैं कि कौन से प्लान के अंदर प्राइसेस जो हैं उनमें डाउन हुए थे, यानी कि महंगाई वैसे तो हर बार बढ़ती है लेकिन जिसके अंदर प्राइसेस डाउन हुए थे वो था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। आपको पता होगा 5 ईयर प्लान जो है वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। 5 साल के लिए हम प्लान बनाते थे कि अगले साल 5 साल में हमें ये करना चाहिए, अब प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है, उसकी जगह क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। ये हमारा क्या होता है, एक थिंक टैंक होता है। जो प्लानिंग कमीशन होता था तो उसका हेड कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। ऐसे ही नीति आयोग के भी कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि कौन होगा हेड, हेड वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर होगा, तो ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक। साल्ट लेक मतलब ऐसी लेक जिनसे हम नमक निकालते हैं, जैसे सांबर झील होगी। सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो ज़्यादातर जो साल्ट लेक है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती हैं, बात ध्यान में रह जाएगी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पता होना चाहिए कि हु वाज द लास्ट 24th जैन तीर्थंकर। टोटल कितने 24th जैन तीर्थंकर हुए हैं आपको पता है। सबसे लास्ट का 24वां कौन थे, महावीर जी थे, ठीक है। अब अगर हम सिखिज्म की बात करें तो सबसे पहले कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। सिखिज्म के अंदर 10 गुरु होते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुरु नानक देव जी थे, लास्ट वाले कौन से थे, गोविंद सिंह जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पांचवें कौन थे, गुरु अर्जुन देव जी थे। अब एक इम्पोर्टेंट बात और कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी, खालसा पंथ की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब हुई थी खालसा पंथ की स्थापना, 13 अप्रैल 1699 को। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1699 को। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का दिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिखों का एक प्रमुख त्यौहार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन 13 अप्रैल 1919 के दिन एक दुखद घटना हुई थी, कौन सी हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है भाई, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, आपको पता होगा, तो इसके अंदर एक ऐसा भारतीय था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो था भाई हंसराज। हंसराज नाम का व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट्स ऑफ मैन। एक बुक का नाम है द राइट्स ऑफ मैन, ये किसने लिखी है, तो थॉमस पाइन ने। थॉमस पाइन नाम के व्यक्ति ने ये बुक लिखी है, द राइट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड एज द इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये हमारा सोयाबीन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किसके अंदर हाईएस्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो हाईएस्ट सोर्स होता है वो सोयाबीन होता है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वार्सियोरकर नाम का एक रोग हो जाता है। ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट ही गेट द इमोल्यूमेंट्स ऑफ विच पोस्ट। जब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो उसे जो वेतन मिलेगा वो कौन सी पोस्ट का मिलेगा। मान लो देखो कोई वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट किसी कारण से अपने पद को छोड़ देता है, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता, यानी कि 6 मंथ तक, 6 मंथ के अंदर तो चुनना ही चुनना होगा, उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह काम करेगा तो इन्हें वेतन वाइस प्रेसिडेंट का मिलेगा या प्रेसिडेंट का मिलेगा, तो आंसर है प्रेसिडेंट का मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये वाली यहाँ पे बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पोर्ट स्पेशली डेवलप्ड फॉर एक्सपोर्टिंग आयरन ओर टू जापान।
आयरन ओर, जापान को आयरन के ओर एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से पोर्ट को डेवलप किया गया? तो पारादीप जो पोर्ट है उसे डेवलप किया गया, आयरन पोर्ट, आयरन ओर जापान को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच साइट, साइट यहाँ पे देखो SITE, एक SITE ये साइट होता है, एक हमारे क्या होता है SIGHT ये भी साइट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये CITE ये भी साइट होता है, तो इन साइट का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये साइट होता है कोई भी प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये साइट हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, ये साइट हम उच्चारण के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है वर्ड में, इंग्लिश में आपके काम आएंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे अशोकन पिलर एग्जिस्ट करता है और उसके अंदर बुल कैपिटल है? तो ये हमारा रामपुर। तो ये हमारी जो साइट है इसके अंदर अशोकन पिलर के अंदर बुल कैपिटल एग्जिस्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी जो जिसमें आप सभी के सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मिस हो गई और उसमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए और जो कि आने ही है तो आपका हो जाएगा नुकसान। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ NCC यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।